जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं डिस्कस करने वाला हूं एम्स का जो एक नोटिस आया है 22 मार्च 2025 को सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस और साथ में चॉइस फिलिंग्स के लिए। तो उसके रिगार्डिंग में आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी दूंगा और विद प्रूफ ऑफिशियल साइट पे जो नोटिस आया था बहुत पहले। देखिए सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग ये मतलब आपको लग रहा है कि ये पहली बार आ रहा है, नहीं दोस्त। इससे पहले 2 बार सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग एम्स ने नोटिस जारी किया था। एक नोटिस जारी किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने तारीख को। तो एक किया था 28/1/2025 को और एक 11 फरवरी 2025 को सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग। लेकिन कैंडिडेट उस टाइम अच्छे ढंग से उस नोटिस को नहीं पढ़ा, तो इसलिए एम्स ने ये तीसरी बार मौका दिया और बार बार सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग क्यों कैंडिडेट को ये नोटिस दे रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। और यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो आप मान लीजिए क्वालिफाइड होने वाले हैं किसी पोस्ट में, तो आप क्वालिफाइड नहीं होएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस नोटिस के बारे में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एम्स की तो तैयारी करवा दिए लेकिन इस नोटिस को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आपको पुराने जो नोटिस आया था उस नोटिस के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स में सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग बात करूंगा और इसका मतलब क्या है। क्योंकि कैंडिडेट का क्यूरी है कि सर सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस का मतलब ये तो नहीं कि हम कोई दोबारा से नया क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास फर्स्ट ऐड का उस टाइम फॉर्म भरते टाइम फर्स्ट ऐड का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, अब कर दे। उस टाइम एक्सपीरियंस अपलोड नहीं किया था, अब कर दे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्वालिफिकेशंस अपलोड करने का ऑप्शंस नहीं खुलेगा। ये नोटिस है सिर्फ सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस को अपडेट करने का। अब सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस का मतलब था आप 10वीं पास हैं कि 12वीं पास है कि 12वीं के साथ आपके पास एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, उस पर सिर्फ टिक आउट करना था। आपने फॉर्म भरते टाइम देखा था। तो ये अपडेट होने वाला था। क्यों अपडेट, ये बार बार नोटिस आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए हैं कि सारे में टिक आउट कर दिए, 10वीं 12वीं डिग्री उसके बाद एक्सपीरियंस, लेकिन क्वालिफिकेशंस अपलोड नहीं कर पाए। सिर्फ वो मान लीजिए 10वीं कर दिया और छोड़ दिया। तो भाई इसलिए एम्स बार बार बोल रहा है कि भाई जो आप क्वालिफिकेशंस आप अपलोड किए हैं उसी को टिक आउट करना है। इसके अलावा जो टिक आउट करेंगे ना तो आप मीन्स आप मतलब उसके प्रति आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस में फर्स्ट एड का टिक आउट कर दिए लेकिन फर्स्ट एड का आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तब भी आप हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा भी है कि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए फर्स्ट एड का लेकिन टिक आउट नहीं किए हैं फर्स्ट एड वाले पे, तो भी आपका क्या होगा वहाँ पे, आपका उसके लिए उस पोस्ट के लिए आपको मतलब क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। तो ये सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस का मतलब है। अब देखिए क्या है इस नोटिस में, आप पूरा अच्छे ढंग से पढ़िएगा। और देखिए चॉइस फिलिंग का आप सभी जानते थे कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच होने वाला था। उस डेट को पोस्टपोन करके 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में अब आपका चॉइस फिलिंग होने वाला है। इस नोटिस में ये भी मेंशंस है। और जिस दिन यानी 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ही आप जो सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस है उसको अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट है कि सर इसको डिटेल्स में समझाइए। तो देखिए मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। जो ये नोटिस निकला था 11 फरवरी 2025 को, इस नोटिस के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स में उदाहरण देकर समझाया था एम्स ने कि सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है और कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम 11 फरवरी 2025 के नोटिस को आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। तो जो 11, हाँ ये है, आप सभी देख सकते हैं। ये जो 11 फरवरी 2025 को आया था ये भी सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग आया था। और इसमें देखिए एग्जाम्पल के थ्रू कितना अच्छे ढंग से आप ढंग से बताया गया है। इसको मैं क्या किया हूँ, पूरा को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस का मतलब सबसे पहले क्या है, आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको देखो एक ऑप्शन आता है सर सेट ऑफ क्वालिफिकेशन से कि आप 12वीं पास किए हैं। यदि 12वीं पास किए हैं तो आपको टिक आउट करना है। अगर आप 10वीं पास किए हैं तो उस पर भी टिक आउट करना है और उसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 12वीं साइंस से
आप साइंस किए हैं और साथ में आपके 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपीरियंस भी अपलोड करना है। अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस अपलोड नहीं किए और सिर्फ उस पे 12वीं और एक्सपीरियंस वाला पे टिक आउट कर दिए हैं, तो आपका 12वीं और जो एक्सपीरियंस बेस पे जो आपका रिजल्ट होने वाला था वो नहीं होगा। जो क्वालिफिकेशंस आप अपलोड किए हैं वहीं आप टिक आउट कीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पर देखना जो आपका जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले थे उस पर एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा हिंदी में कर दिया हूँ, आपको हिंदी में मैं समझाता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको हिंदी में यहाँ पे कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल जो दिया था, एग्जाम्पल ये दिया था कि एक पोस्ट कोड ले लिया था, उसके प्रति समझाया है। ठीक है, देख सकते हैं। ये एक मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने ग्रुप पे पोस्ट 52 के तहत किसी पद के लिए आवेदन किया, जैसे स्टेनो, निजी सहायक, प्रिंसिपल, निजी सचिव, आशु लिपिका। ठीक है, और उसके लिए योग्यता भी मान लीजिए सेट में दिया गया है। योग्यता के अनुसार निर्धारित की गई थी सेट, जैसे किसी के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं हो, किसी के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिग्री हो, उसके सेट ऑफ एलिजिबिलिटी में दिया था, और किसी के मान्यता प्राप्त मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष हो। तो देखिए केस 1 क्या बन रहा है, देखिए इसमें क्या बन, यहाँ पर देखिए, यदि किसी उम्मीदवार ने केवल सेट 1 चुना है, सेट 1 का मतलब है कि 12वीं चुना है, सेट 1 ये है ना, किसी मान्यता प्राप्त 12वीं। यदि किसी कैंडिडेट ने सेट में तो 12वीं चुन लिया है, लेकिन वो क्या किया है, केवल डिग्री का विवरण प्रदान किया है। सेट में 12वीं मारा है और अपलोड किया है सिर्फ डिग्री का, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर लिखा है, योग्यता तो उम्मीदवार आवेदन के लिए उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, उसका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। तो जो लोग सेट ऑफ क्वालिफिकेशन सब पे टिक आउट किए हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए बार बार नोटिस निकाल रहा है कि भाई साहब, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसी पर टिक आउट करना है, इसके अलावा किसी पर नहीं करना है, सही जानकारी देना है। ठीक है, अब देखिए जो केस 2 क्या बन रहा है, यदि किसी उम्मीदवार के पास केवल सेट 2 चुना है, सेट 2 का मतलब इसमें क्या दिया था, मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर सेट 2 में देखिए डिग्री दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिग्री दिया है, केस 2 में सेट 2 चुना है और डिग्री योग्यता का विवरण प्रदान किया है, तो उम्मीदवार को केवल उसी पद के लिए मान्य किया जाएगा जहाँ की डिग्री योग्यता है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट सेट 2 किया है और उसमें सेट 2 में है कि आप डिग्री के लिए एलिजिबल हैं, और आप सिर्फ डिग्री के लिए अपलोड किए, डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, तो डिग्री पर जो पोस्ट है वहीं आपको दिखाएगा, उसी पे आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप पास कर दिए एग्ज़ाम तो उस पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आप सोचिएगा कि मैं डिग्री दे दिया तो इसके नीचे जो 10वीं और 12वीं का है उस पर मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। आप डिग्री की दिए हैं, अपलोड किए हैं, तो डिग्री पे जो पोस्ट है वहीं आपको मिलेगा, इसके अलावा जो 10वीं और 12वीं पे है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ गए। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या केस बन रहा है, 1 मिनट, तीसरा केस पढ़ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए केस 3 है, यदि किसी उम्मीदवार ने सभी सेटों को चूज किया है, मान लीजिए आप सभी सेट के करने का मतलब क्या है, आपने 12वीं भी चूज कर लिया, 10वीं भी चूज कर लिया, डिग्री भी चूज कर लिया, तब क्या कह रहा है, केस क्या बन रहा है आपका, कह रहा है केवल 10वीं और 12वीं की कक्षा का प्रमाण पत्र प्रदान करता है तो उम्मीदवार को केवल उन पदों के लिए विचार किया जाएगा जहां शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा का है। संबंधित पदों का भर्ती नियम 6। मैं यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने सेट जो है 10वीं 12वीं और डिग्री तीनों अपलोड टिक आउट कर दिया, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट में 10वीं और 12वीं सिर्फ अपलोड किया है, तो सिर्फ 10वीं और 12वीं पर एलिजिबल होइएगा, डिग्री पर नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि आप डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं। अब देखिए इन सब का कंक्लूजन निकल कर यही आ रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था एप्लीकेशंस भरते टाइम, और उसके बेस पे ही सेट ऑफ आपको जो सेट था वो टिक आउट करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट नया कुछ अपलोड तो कर नहीं पाएगा 5 अप्रैल से। सिर्फ वो क्या करेगा, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को देखेगा
कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और उसके बेस पे सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस टिक आउट करेगा। जैसे 10वीं का अपलोड किया है, ठीक है, तो 10वीं पर टिक आउट। 12वीं किया है तो 12वीं का टिक आउट करना है। 10वीं के साथ फर्स्ट ऐड किया है तो उस पर क्लिक करना है। 12वीं के साथ एक्सपीरियंस लगाया है तो 12वीं के साथ, अगर एक्सपीरियंस नहीं लगाया है तो 12वीं के साथ एक्सपीरियंस वाला पर टिक आउट नहीं करना है। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसी को लगाना हो। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। और ये बड़े बड़े जो टीचर हैं, भाई साहब आप लोग थोड़ा सा, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो इसके प्रति भी जागरूक कीजिए, क्योंकि लड़के अलग बेचारा सोच रहे हैं, वो डिप्रेशंस में है, कोई किसी को समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा पिछला जो नोटिस है उसके बारे में पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया कि नोटिस क्या है, सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।